स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने 12th की एनसीईआरटी का 5th चैप्टर शुरू किया था, ठीक है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसका मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल अंकल की थियरीज, है ना। मेंडल अंकल ने जो थियरी दिया था, बहुत सारी थियरीज दी थी, उसमें एक थियरी है मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स ये हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब नए नए टर्मिनोलॉजी, नए नए वर्ड्स आते ही जाएंगे, ठीक है। तो वो हमको याद रखना है, ठीक है, उसके कंसेप्ट क्लियर रखना है। लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको गैमेट फॉर्मेशन पढ़ाया था, उसके दो टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। एक है होमोजाइगस कंडीशन, ओके, एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस आपको याद रखना है। होमोजाइगस का मीनिंग क्या है? अगर मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों फॉर्म सेम है तो उसको हम होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। एंड अगर मैटरनल एंड पैटर्नल फॉर्म दोनों डिफरेंट है ना स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बोला था एक जीन, उसके दो फॉर्म्स होंगे। अगर मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों फॉर्म्स डिफरेंट है तो वो कंडीशन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं। अब इसका पहले तो मीनिंग मालूम होना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट क्या है, उसका मीनिंग क्या है ना स्टूडेंट्स। तो मोनो का मीनिंग क्या है? वन, ठीक है। एंड हाइब्रिड मीन्स मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों फॉर्म्स अगर डिफरेंट हो तो वैसे प्लांट को हम हाइब्रिड प्लांट बोलेंगे, ठीक है। सो हाइब्रिड प्लांट यानी मैटरनल एंड पैटर्नल फॉर्म दोनों डिफरेंट है, यानी हेट्रोजाइगस एंड हाइब्रिड सेम जैसा ही हुआ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेंडल अंकल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उनको मोनोहाइब्रिड नाम इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर का स्टडी किया था, है ना। दूसरे साइंटिस्ट को सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि वो अगर दो प्लांट का क्रॉस करवाएंगे, जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा उसमें जितने भी वेरिएशन आए ना, वो सारे स्टडी करने जाते हैं। लेकिन मेंडल अंकल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दो प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया, जो भी नया प्लांट प्रोड्यूस हुआ होगा ना, उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर का स्टडी किया, है ना। एक साथ सारे कैरेक्टर का स्टडी नहीं किया, ठीक है। इसकी वजह से तो उनको सक्सेस मिला। तो स्टूडेंट्स हम मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट की बात करता है। अब मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स मेंडल अंकल ने जो प्लांट्स लिए थे, हाँ, मेंडल अंकल ने जो प्लांट्स लिए थे, है ना, ओरिजिनल क्रॉस करने के लिए, ठीक है, वो प्लांट्स लिए थे ना, वो प्योर लाइन वाले प्लांट्स लिए थे, ठीक है। प्योर लाइन वाले प्लांट्स यानी वो कौन से प्लांट्स होंगे? होमोजाइगस प्लांट होंगे स्टूडेंट्स, ओके। होमोजाइगस यानी मैटरनल एंड पैटर्नल फॉर्म दोनों सेम ही होगा। अब ये प्योर लाइन वाले प्लांट्स कैसे मिलते हैं कि अगर कोई भी प्लांट है, ठीक है, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई भी प्लांट है, ठीक है, तो इसका मेंडल अंकल ने उसने क्या करवाया था? क्रॉस करवाते ही गए। एक जनरेशन प्रोड्यूस किया, दूसरा जनरेशन प्रोड्यूस किया, तीसरा जनरेशन, ऐसे जनरेशन प्रोड्यूस करते गए, ठीक है। फिर जो प्लांट्स मिलेंगे ना, वो प्योर लाइन वाले प्लांट्स होंगे, होमोजाइगस प्लांट होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हम याद रखेंगे कि मेंडल अंकल ने जो प्लांट्स यूज किए थे ना, वो प्योर लाइन वाले प्लांट्स थे, ठीक है। प्योर लाइन वाले प्लांट्स यानी होमोजाइगस प्लांट। और वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे वो भी मैंने आपको बोला। चलो, तो जो ओरिजिनल क्रॉस के लिए जो प्लांट्स लिए ना, उनको हम पी जनरेशन बोलेंगे, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन, है ना स्टूडेंट्स, याद रखना है पी जनरेशन, है ना। उसका मीनिंग क्या है? पी जनरेशन मीन्स पेरेंटल जनरेशन, ओके स्टूडेंट्स। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम स्टूडेंट्स। अब पी जनरेशन जो मेंडल अंकल ने लिया हुआ था, उसके अंदर जो जीन थे वो कैपिटल टी थे, ओके। और ये प्लांट कैसा था? टॉल प्लांट था, ओके स्टूडेंट्स। मेंडल अंकल ने एक जो प्लांट लिया था, ओके, उसके जीन कौन से थे? कैपिटल टी, ओके। और वो प्लांट कैसा था? टॉल प्लांट था, है ना। और उसका क्रॉस करवाया, जो दूसरा प्लांट लिया था उसके अंदर स्मॉल टी जीन थे, ओके। और वो जो प्लांट था वो कैसा था? ड्वार्फ प्लांट था, ओके स्टूडेंट, समझ में आया?
मेंडल अंकल ने कितने प्लांट्स लिए थे? 2 प्लांट्स लिए थे, है ना। वो दोनों प्लांट्स में एक प्लांट कौन सा था? टॉल प्लांट था, ओके। और दूसरा प्लांट कौन सा था? डॉफ प्लांट था। इनके अंदर कौन से जीन थे? कैपिटल टी। ये प्योर लाइन वाला प्लांट है, होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। ये भी प्योर लाइन वाला प्लांट है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। लेकिन ये टॉल प्लांट्स है और ये कौन सा है? डॉफ प्लांट है, ओके स्टूडेंट्स, है ना। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि ये कौन सी कंडीशन है दोनों की? होमोजाइगस कंडीशन, है ना। और इसका भी कंडीशन कौन सा है? होमोजाइगस, ठीक है। दोनों प्लांट होमोजाइगस लिए थे, है ना। अब यहाँ पे जो टॉल प्लांट था, है ना, उसको हम एज अ फीमेल प्लांट लेते हैं, ठीक है। और इसको हम एज अ मेल प्लांट लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो दोनों प्लांट्स हैं, दोनों पेरेंटल जो प्लांट्स हैं, है ना, उसके जीन कौन से? कैपिटल टी। और यहाँ पे इनके जीन कौन से है? स्मॉल टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों के बीच में, है ना, दोनों प्लांट कैसे है? डिफरेंट है, टॉल है, ड्वार्फ प्लांट है, ओके। तो ये दोनों के बीच में सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ क्रॉस नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कंपल्सरी क्या करवाना पड़ेगा? क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या करवाना पड़ेगा? क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि दोनों प्लांट्स डिफरेंट है, तो कंपल्सरी यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन करवाना पड़ेगा, याद रखना है स्टूडेंट्स हमको, ठीक है। चलो, सो ये पेरेंटल जनरेशन मेंडल अंकल ने ले ली। अब आगे हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो ये जो कैपिटल टी है, मैंने आपको गैमेट फॉर्मेशन पढ़ाया हुआ है, इसके अंदर मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों फॉर्म सेम ही है, ठीक है। तो इसका हम कोई भी, ये कौन सा प्लांट लिया है? फीमेल प्लांट, यानी इसका कोई भी ओव्यूल होगा, उसके अंदर कौन सा जीन होगा? कैपिटल टी, है ना। और इधर स्मॉल टी लिया हुआ है, ये मेल प्लांट है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी जीन होगा पोलन ग्रेन के अंदर, वो कौन सा होगा? स्मॉल टी होगा, क्योंकि अंदर यहाँ पे मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों जीन सेम ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन, इसका पोलन ग्रेन वो ये प्लांट के ऊपर आया, है ना। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है। तो इसका पोलन ग्रेन यहाँ पे आया, है ना। क्योंकि अगर इसका ही पोलन ग्रेन इसके ऊपर चला गया तो वो सेल्फ पोलिनेशन होगा, ओके। और यहाँ पे हमको सेल्फ पोलिनेशन नहीं करवाना है, यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन करवाना है, ठीक है। तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड चैप्टर में आता है वर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करता है कि जो लाइक फीमेल प्लांट है, उसमें जो फ्लावर होगा, उनके जो एंथर्स है वो कट कर देते हैं, फ्लावर मैच्योर हो ना उसके पहले कट कर देता है, ठीक है। सो फिर क्रॉस पोलिनेशन करवाएंगे फ्लावर का, जब लाइक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो मैच्योर होगा, तब क्रॉस पोलिनेशन करवाता है, ठीक है। सो इससे जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, है ना, जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। उसके अंदर जीनोटाइप कौन से आएंगे? कैपिटल टी, स्मॉल टी, ओके स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुआ है ना, कैपिटल टी, स्मॉल टी, है ना, उसको हम कौन सा जनरेशन बोलने वाले हैं स्टूडेंट्स? F1 जनरेशन हम बोलने वाले हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन, है ना। अब उसको F1 जनरेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो F1 जनरेशन के प्लांट आए वो कैसे आए कि इसका पोलन ग्रेन इसके ऊपर डाला, ठीक है। ये फ्लावर के अंदर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, यहाँ पे सीड फॉर्म्स होंगे, ठीक है। वो सीड सारे हमने कलेक्ट किए, वो सीड्स को हम फार्म में डालेंगे, ठीक है। और वहाँ पे नए प्लांट ग्रो होंगे। तो जो नए प्लांट ग्रो हुए ना, उसको हम कौन से प्लांट बोलेंगे? F1 जनरेशन के प्लांट, ठीक है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ पे F का मीनिंग क्या है? F यानी फिलियल, ओके स्टूडेंट्स। और फिलियल का मीनिंग होता है ऑफस्प्रिंग, है ना, बच्चा। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? तो हमको यहाँ पे F1 जनरेशन मिल चुका है ना। स्टोरी खत्म नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है ना, आगे बहुत जाना है हमको, ओके। चलो, अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि मेंडल अंकल ने क्या किया कि ये जो F1 जनरेशन है
उसका आगे भी क्रॉस करवाया हुआ है ना। मैंने आपको बोला ना कि इसका पोलन ग्रेन इसके ऊपर डाला, यहाँ पे क्या मिलेगा, सीड्स मिलेगा। वो सीड्स को लिया, कलेक्ट किया, उसको सॉइल के अंदर डाला, नए प्लांट्स ग्रो हुए। वो कौन से प्लांट्स है, F1 जनरेशन के, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्रॉस पोलिनेशन की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि जो सीड्स यहाँ से कलेक्ट किए हुए बहुत सारे सीड्स, उनको सॉइल में रखा है, सारे प्लांट्स ग्रो हुए, तो वो यही प्लांट के हैं, ठीक है। सो वो सारे प्लांट के अंदर जीन कौन सा होगा, जीनोटाइप कौन सा होगा, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। तो इसका अब यहाँ पे सेल्फ क्रॉस होगा, है ना। जो गार्डन के अंदर जो प्लांट्स ग्रो हुए हैं उनके अंदर क्या होगा, सेल्फ क्रॉस होने वाला है। यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो जीनोटाइप है वो सेम है। स्टूडेंट्स, मैं वर्ड बार बार यूज़ करता हूँ, जीनोटाइप, है ना, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। इसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, ओके। जीनोटाइप यानी कि स्टूडेंट्स जेनेटिक मेकअप, यानी जो जीन प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम जीनोटाइप बोलेंगे। प्लांट के अंदर ये जो कैपिटल T एंड स्मॉल t जीन प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका जीनोटाइप, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से प्लांट के अंदर जो कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, प्लांट के अंदर कैरेक्टर कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, प्लांट का हाइट इंक्रीज हो रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी जो जेनेटिक मेकअप है ना, जेनेटिक मेकअप, ठीक है, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, जीनोटाइप, है ना। जैसे कि ये कैपिटल T वो क्या है, जीनोटाइप है, ठीक है। और उसकी वजह से जो कैरेक्टर उसको हम ट्रेट भी बोल सकते हैं, ट्रेट, ठीक है। तो उसकी वजह से जो कैरेक्टर डेवलप होगा, जो ट्रेट डेवलप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। और यहाँ पे कैपिटल T जीनोटाइप की वजह से कौन सा फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहा है, प्लांट का जो हाइट है वो कैसा रहेगा, टॉल रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आपको जीनोटाइप फिनोटाइप समझ में आ गया। यहाँ पे F1 जनरेशन यानी जो फर्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस हुआ, उसमें जीनोटाइप कौन सा है, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। और ये प्लांट का फिनोटाइप कौन सा होगा, ये प्लांट कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, टॉल प्लांट होगा, ठीक है। समझ में आया, ये प्लांट कौन सा रहेगा, टॉल प्लांट रहेगा। ये जो दोनों प्लांट्स थे वो कौन से थे, होमोजाइगस। तो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिल रहे हैं वो कौन सा प्लांट्स है, वो कौन से प्लांट्स है, हेट्रोजाइगस, है ना, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मेकअप कौन सा है, कैपिटल T स्मॉल t है ना स्टूडेंट्स। तो ये कैसे प्लांट्स हो गए, हेट्रोजाइगस प्लांट्स हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब ये दोनों का क्रॉस करवाते हैं, है ना, कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t। यहाँ पे कौन सा पोलिनेशन होगा, यहाँ पे दोनों डिफरेंट थे, है ना, तो क्रॉस पोलिनेशन हुआ। यहाँ पे तो ये प्लांट के ऊपर से ही सीड लेके हमने नीचे डाले, उसमें से प्लांट्स ग्रो हुए, तो उनके अंदर तो अंदर ही सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लांट सेम ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन। दोनों प्लांट कैसे हैं, दोनों स्टूडेंट्स टॉल प्लांट्स हैं, ठीक है। दोनों प्लांट्स कैसे स्टूडेंट्स, टॉल प्लांट्स है। ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो चलो अब स्टूडेंट्स हम F2 जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है गैमेट फॉर्मेशन, ओके। तो अब इसका हम F2 जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो चलो ये जो प्लांट है, ये प्लांट है, उसमें कितने गैमेट प्रोड्यूस होंगे, है ना, दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। कैपिटल T, एक गैमेट के अंदर क्या आने की पॉसिबिलिटी है, कैपिटल T, एंड दूसरे गैमेट के अंदर क्या आने की पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स, स्मॉल t की, ठीक है। सो एक गैमेट के अंदर कैपिटल T आएगा और दूसरे गैमेट के अंदर स्मॉल t। तो इधर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, कैपिटल T एंड स्मॉल t। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर भी, हाँ, इधर क्या आएगा, कैपिटल T एंड स्मॉल t, है ना। दोनों प्लांट सेम ही है, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है ना। तो इसका कोई भी पोलन ग्रेन होगा, उसके अंदर कैपिटल T हो सकता है या फिर स्मॉल t। इसका ओव्यूल होगा, उसके अंदर कैपिटल T हो सकता है या फिर स्मॉल t, है ना। तो हम याद रखेंगे। चलो स्टूडेंट्स, अब इसका हम
बॉक्स बनाते हैं ना, ये बॉक्स को क्या नाम दिया हुआ है, पनेट बॉक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे पनेट बॉक्स बना दिया। यहाँ पे कौन से जीन आएंगे, ये दोनों का अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, अगर ये दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, ये पोलन ग्रेन, ये ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड ये दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो स्मॉल टी। ठीक है स्टूडेंट्स आपको एक याद रखना है कि हम यहाँ पे कितने प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो नहीं हम यहाँ पे गिन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने टाइप के प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना वो हमको गिनना है। ठीक है, कितने नहीं, यहाँ से अगर मैंने 100 सीड्स कलेक्ट किए हुए, 100 सीड्स को मैंने गार्डन में रखा, 100 प्लांट्स ग्रो हुए, वो हमको नहीं गिनना है। वो 100 प्लांट्स कौन से टाइप के प्रोड्यूस हुए ना वो हमको देखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से जो हमने सीड्स कलेक्ट किए हुए है ना, यहाँ से जो हमने सीड्स कलेक्ट किए थे वो प्लांट को हमने सॉइल में रखा, वो प्लांट ग्रो हुए, उनके बीच में सेल्फ पोलिनेशन हो गया। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन हो गया, फिर उसके बाद ये प्लांट्स के ऊपर वापस सीड्स आए होंगे, वो सीड्स को हमने कलेक्ट किया, वापस सॉइल के अंदर रखा, वापस ग्रो हुए। तो अब ये जनरेशन को हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। ठीक है, और इसके अंदर कितने प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं वो हमको नहीं देखना है, कितने टाइप्स के प्लांट ग्रो हो रहे हैं वो हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी प्लांट्स ग्रो होंगे वो इतने 4 टाइप के प्लांट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर ये कौन सा प्लांट होगा, ये टॉल प्लांट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लांट भी कौन सा होगा, टॉल प्लांट होगा। ये प्लांट कौन सा होगा, टॉल प्लांट होगा। और ये जो प्लांट है वो कैसा है, ड्वार्फ प्लांट है। ओके, शॉर्ट प्लांट है। समझ में आया। तो F2 जनरेशन के अंदर स्टूडेंट्स हमको इतने टाइप्स के प्लांट्स मिल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स आप सबको। अब स्टूडेंट्स हम मेंडल अंकल का या फिर उनके अलावा बहुत सारे थियरीज है ना, हम कोई भी थियरी पढ़े ना तो हमको जीनोटाइप एंड फिनोटाइप लिखना ही है ना। हर एक एक्सपेरिमेंट का जीनोटाइप एंड फिनोटाइप हमको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो मैं यहाँ पे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना, F2 जनरेशन का। चलो स्टूडेंट्स पहले हम लिखते हैं फिनोटाइप। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा जीनोटाइप। दोनों के मीनिंग आपको मालूम है, जीनोटाइप यानी जेनेटिक मेकअप। ओके, प्लांट के अंदर जो जीन्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। ठीक है, जीन का जो फॉर्म है उसको हम बोलेंगे जीनोटाइप, लेकिन उसकी वजह से जो कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलने वाले हैं फिनोटाइप। ठीक है, तो F2 जनरेशन के अंदर फिनोटाइप कौन सा, उसका फिनोटाइप कौन सा प्रोड्यूस हुआ, है ना स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर कैपिटल टी को कौन से प्लांट है, टॉल प्लांट्स है। कैपिटल टी स्मॉल टी वो भी टॉल है, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है तो वो टॉल प्लांट्स है। ठीक है, तो हमको 3 प्लांट्स, है ना, हर 4 प्लांट में 3 प्लांट हमको कैसे मिलेंगे, टॉल मिलेंगे, और 1 प्लांट कौन सा मिलेगा, ड्वार्फ मिलेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, कि जो टॉल प्लांट्स है हाँ वो हमको कितने मिलने वाले हैं, 3। ठीक है, और जो ड्वार्फ प्लांट है वो हमको कितने मिलेंगे, 1, है ना। हर 4 प्लांट है उसमें से 3 टॉल मिलेंगे और 1 हमको कौन सा मिलने वाला है, ड्वार्फ प्लांट मिलेगा। ठीक है, तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो कौन सा आएगा, 3:1। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना है मेंडल का मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, उसमें F2 जनरेशन का, है ना। MCQ में सब लिखा हुआ होता है, F1 जनरेशन का नहीं। F1 जनरेशन में तो 100% प्लांट कौन से थे, टॉल थे। F2 जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। F2 जनरेशन के अंदर, हाँ, मेंडल के मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में F2 जनरेशन के अंदर हमको 3 प्लांट्स टॉल मिलेंगे और 1 प्लांट हमको कौन सा मिलने वाला है, ड्वार्फ। यानी इसका फिनोटाइपिक रेशियो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, 3:1। ओके, अब जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो जीनोटाइपिक रेशियो के अंदर हमको जीनोटाइप लिखना है ना। तो 1 प्लांट हमको कौन सा मिल रहा है, कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले स्टूडेंट्स हमको 2 प्लांट मिल रहे हैं, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी लिखा हुआ तो दोनों सेम ही है। तो कैपिटल टी वाला 1 प्लांट,
कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हमको हर 4 में से 2 प्लांट मिल रहे हैं एंड स्मॉल टी वाले स्टूडेंट्स हमको 1 प्लांट मिल रहा है, ठीक है। सो जीनोटाइपिक रेशियो कौन सा आया स्टूडेंट्स, 1:2:1, है ना। तो ये क्या है इनका स्टूडेंट्स, जीनोटाइपिक रेशियो, है ना। ये क्या है स्टूडेंट्स, इनका जीनोटाइपिक रेशियो है, ठीक है। और फिनोटाइपिक रेशियो, दोनों रेशियो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो इसमें कुछ आपको डाउट्स नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये हमने मेंडल का मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट पढ़ा। अब स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, है ना। ये आपको समझ में आ चुका है, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो पहला कि जो ड्वार्फ प्लांट है ना, ड्वार्फ प्लांट है, ओके, उसमें ऑलवेज जीनोटाइप कौन सा आता है, स्मॉल टी, है ना। ड्वार्फ प्लांट के अंदर जीनोटाइप ऑलवेज कौन सा आएगा, स्मॉल टी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि F2 जनरेशन के अंदर जो रिजल्ट मिला है ना, वो आपको मालूम ही है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, F2 जनरेशन के अंदर हमको ये जो रिजल्ट मिला हुआ है स्टूडेंट्स, है ना, उसको हम अलग तरीके से लिखता हूँ। देखो इसके अंदर हमको कितने प्लांट्स मिले हुए, 4 प्लांट्स मिले हुए, 1 2 3। ये 3 प्लांट्स कौन से, टॉल प्लांट्स है, और ये कौन सा प्लांट है, छोटू सा प्लांट है, ठीक है। तो इसकी हम बात करें ना, तो जो 3 प्लांट्स है उसमें कौन कौन से है, देखो ये दोनों कौन से प्लांट है, टॉल प्लांट्स है ना। तो मुझे 3 प्लांट्स टॉल मिले हुए हैं, ठीक है। तो उसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 3 में से मुझे 1/3, यानी 3 में से मुझे 1 प्लांट कौन सा मिला हुआ है, कैपिटल टी वाला, ओके। एंड 2/3 प्लांट्स, हाँ, 3 में से 2 प्लांट्स मुझे कौन से मिले हुए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। सो 3 में से 1 प्लांट कैसा है, होमोजाइगस टॉल स्टूडेंट्स, ओके। 3 में से 1 प्लांट कौन सा है, होमोजाइगस टॉल, एंड 3 में से 2 प्लांट्स कौन से हैं, हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 में से 1 प्लांट होमोजाइगस टॉल एंड 3 में से 2 प्लांट्स कौन से, हेटेरोजाइगस टॉल है। F2 जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। दूसरा हमको याद रखना है कि इसका फिनोटाइपिक रेशियो कौन सा मिला हुआ है, 3:1, है ना। तो ये जो रेशियो है स्टूडेंट्स, मेंडल अंकल ने पहली बार ऐसा किया था, पहली बार ऐसा रेशियो निकाला था, बायो में मैथ्स को घुसा दिया था, है ना। तो ये जो रेशियो मिला था उसको हम क्या बोलेंगे, मेंडेलियन रेशियो, ठीक है। ये रेशियो को हम क्या बोलने वाले हैं स्टूडेंट्स, मेंडेलियन रेशियो। और मेंडेलियन रेशियो कौन सा है, 3:1, याद रखना है एमसीक्यू के लिए। 3:1 को हम स्टूडेंट्स मेंडेलियन रेशियो बोलेंगे, क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। अब आगे हम बात करते हैं कि मेंडल अंकल ने, है ना, एक नया टर्मिनोलॉजी, मैंने आपको आज बहुत सारे टर्मिनोलॉजी दिए, एक नया टर्मिनोलॉजी आ रहा है। मेंडल अंकल ने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया, है ना। यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, जो टॉल प्लांट्स है वो फीमेल है ना, और ये जो छोटू सा प्लांट था वो कौन सा था, मेल प्लांट था। इसका पोलन ग्रेन इसके ऊपर डाला था, लेकिन अब उल्टा कर दिया, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस, है ना। वो क्रॉस को हम क्या बोलने वाले हैं स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल यानी उल्टा, जो पहले मेल लिया था, ठीक है, और जो पहले फीमेल लिया था उसको उल्टा कर दिया, कि जो पहले मेल लिया था वो अब फीमेल लिया, और जो पहले फीमेल लिया था उसको मेल प्लांट ले लिया, ठीक है, उल्टा एक्सपेरिमेंट किया। तो उसको हम रेसिप्रोकल क्रॉस बोलेंगे। एंड रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर भी सेम ऐसा ही रिजल्ट मिला मेंडल अंकल को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम याद रखेंगे सारे पॉइंट्स, हाँ, एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टूडेंट्स, आपको एनसीईआरटी के अंदर और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि स्टूडेंट्स ये हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया, और मैंने आपको ये मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन मेंडल अंकल ने ये एक कैरेक्टर नहीं, दूसरे बहुत सारे कैरेक्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है स्टूडेंट्स, ओके।
सो मेंडल अंकल ने है ना स्टूडेंट्स टोटल 7 कैरेक्टर्स लिए थे, ओके और एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, मैं इधर दिखाता हूँ आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो मेंडल अंकल ने 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने कैरेक्टर्स लिए थे? 7 कैरेक्टर्स लिए थे, है ना। और इसके ऊपर उन्होंने लाइक एक्सपेरिमेंट किए थे, ओके। सो एक कैरेक्टर था फ्लावर कलर, है ना, ये जो चार्ट है वो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। एक लिया था फ्लावर कलर, है ना, और फ्लावर से आपको दूसरा भी याद रखना है, फ्लावर पोजीशन, ठीक है। एक था फ्लावर कलर और दूसरा कौन सा था? फ्लावर पोजीशन। फ्लावर से आपको स्टूडेंट्स 2 याद रखना है, ठीक है। और एक तो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया, तो वो किसके ऊपर था? प्लांट हाइट के ऊपर, ओके स्टूडेंट्स। एक कौन सा लिया हुआ है हमने? प्लांट हाइट, ओके, ये 3rd कैरेक्टर लिया था, है ना। फिर स्टूडेंट सीड से 2 याद रखना है, एक सीड कलर, है ना, एक कौन सा हम याद रखेंगे? सीड कलर। एंड सीड से 2 याद रखना, ओके, सीड कलर एंड और एक आएगा सीड शेप। क्लियर स्टूडेंट्स? 2 फ्लावर वाले, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, ठीक है। पीसी याद रखना है, फ्लावर में पीसी, ओके, पर्सनल कंप्यूटर, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, ठीक है। फिर एक हाइट वाला तो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा ही है, तो वो तो आपको याद रह ही जाएगा। फिर सीड के आपको 2 याद रखने हैं, सीड कलर एंड सीड शेप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 2 हम सीड वाले याद रखेंगे। एंड फिर आगे है 6th and 7th, उसमें स्टूडेंट्स पोट, है ना, यानी जो उसका फ्रूट है, ठीक है, उसका शेप, है ना, इसका जो फ्रूट है पोट, उसका शेप एंड जो फ्रूट है उसका कलर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे उन्होंने कितने कैरेक्टर्स लिए थे? टोटल 7 कैरेक्टर लिए थे, है ना। 2 फ्लावर वाले, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन, ठीक है, सीड कलर, सीड शेप एंड फिर जो फ्रूट मिला था, ओके, जो फ्रूट मिला था उसका शेप, है ना, और उसका कलर, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसके अंदर भी 2 फॉर्म्स थे, है ना। तो मेंडल ने ये जो पी प्लांट है इसलिए सेलेक्ट किया था कि उसमें जो अपोजिट कैरेक्टर्स हैं ना वो बहुत सारे, जैसे कि प्लांट की हाइट की बात करें, है ना, तो उसमें डोमिनेंट कौन सा था? टॉल था, ओके, और दूसरा एक रिसेसिव कौन सा था? ड्वार्फ, है ना। 2 टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, एक टॉल मिलता है एंड ड्वार्फ, यानी ऑपोजिट कैरेक्टर वाले ज़्यादा प्लांट्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे ही हम फ्लावर कलर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फ्लावर कलर की, तो पर्पल कलर का भी फ्लावर है पी प्लांट के अंदर एंड वाइट कलर का भी है ना। तो ये जो पर्पल है वो कैसा है? डोमिनेंट है, ओके, और जो वाइट कलर का है वो स्टूडेंट्स कैसा रहेगा? रिसेसिव है ना। तो ऐसे फ्लावर कलर में भी 2 टाइप के वेरिएशंस है, अपोजिट कैरेक्टर्स है। वैसे ही स्टूडेंट्स फ्लावर पोजीशन की बात करें हम, है ना, तो फ्लावर पोजीशन है वो एक्सियल हो सकता है, यानी एक्सिस पे, या फिर ब्रांच के एंड पे, यानी उसको हम टर्मिनल भी बोल सकते हैं, है ना। एक कहाँ पे? फ्लावर पोजीशन एक्सिस पे, एक्सिस आपको मालूम है 11th में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे होगा। और दूसरा फ्लावर का पोजीशन कहाँ पे है? टर्मिनल, यानी ब्रांच के एंड के ऊपर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर सीड कलर एंड सीड शेप। सीड कलर है वो येलो भी हो सकता है, जो पी का सीड है आपने खाया होगा, दाना चना वगैरह, है ना, तो उसमें आपने इसका सीड देखा होगा, ठीक है। तो वो सीड कलर है वो येलो कलर का भी हो सकता है एंड ग्रीन भी हो सकता है ना। यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ ना वो कौन से कैरेक्टर है? सारे डोमिनेंट है स्टूडेंट्स, ओके। और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो सारे कौन से हैं? रिसेसिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो सीड कलर है वो यहाँ पे येलो कलर का भी हो सकता है एंड ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ठीक है। अब सीड शेप की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो जो सीड शेप है वो राउंड हो सकता है, ओके, पी का सीड आपने देखा होगा राउंड हो सकता है, या फिर व्रिंकल्ड,
है ना, ऐसा मुरझाया हुआ, ओके, ऐसा दिख सकता है ना। आप एनसीईआरटी में देखना डायग्राम के साथ सब दिया हुआ है, ठीक है। तो वो राउंड दिख सकता है या फिर वो कैसा दिखेगा स्टूडेंट्स, व्रिंकल दिख सकता है ना। फिर ये पोड शेप की बात करते हैं, जो फ्रूट है ना, फ्रूट उसकी बात है, ठीक है। तो वो पोड शेप है, वो फूल होगा, है ना, लाइक उसको इन्फ्लेटेड भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो कैसा होगा, फूल होगा, इन्फ्लेटेड। या फिर जो रिसेसिव कैरेक्टर है ना, वो कैसा होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ओके, कंस्ट्रिक्टेड होगा। या फिर वो जो पी का फ्रूट है वो फूल होगा या फिर कंस्ट्रिक्टेड होगा, है ना। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये कौन सा कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड सेवेंथ वन इज पॉड कलर, ठीक है। जो फ्रूट लिया था, जो फ्रूट है उसका शेप, है ना। तो जो फ्रूट है वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है स्टूडेंट्स एंड येलो कलर का भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेंडल अंकल ने ये पी प्लांट इसलिए सेलेक्ट किया था, है ना। ये पी प्लांट इसलिए सिलेक्ट किया था कि उसमें पी प्लांट के अंदर बहुत सारे ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं, है ना। जैसे कि फ्लावर कलर्स हमको दो टाइप के मिल सकते हैं, पोजीशन फ्लावर की दो टाइप के मिल सकते हैं, हाइट ऑलरेडी देखा हमने, सीड कलर, सीड शेप, पोड कलर, है ना। ऐसे डिफरेंट ऑपोजिट कैरेक्टर्स है, इसलिए मेंडल अंकल ने ये एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट सेलेक्ट किया था, ओके स्टूडेंट्स। अब ये जो मेंडल अंकल का जो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट है ना, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए थे, लॉज दिए थे, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। सो इसके बाद वाला जो लेक्चर है उसके अंदर ये मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के बाद जो कुछ भी उन्होंने कंक्लूजन्स दिए थे, है ना, तो हम वो कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंट देखा, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है, क्या आता है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। और कौन कौन से कैरेक्टर्स लेके एक्सपेरिमेंट किया था वो भी स्टूडेंट्स हमने देख लिया, ठीक है। अब ये सब का समरी, सबका कंक्लूजन जो मेंडल अंकल बोल के गए थे, वो एक एक कंक्लूजन आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बोलने वाला हूँ।